कि लोग इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के कैसे रहते हैं। देखना गंजी को दिखाना वहाँ पे कुछ भाई लोग मिले हैं, वो मैं सोच रहा हूँ उनसे फीडबैक ले लेता हूँ। तो मेरे को कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत ही अच्छा। मेरा दोस्त है यहाँ पे उत्तराखंड से। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मतलब ये जो मंदिर है ना हमारे पूरे वर्ल्ड में। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं कछार देवी मंदिर, जो कि अल्मोड़ा का बहुत ही पॉपुलर टेम्पल है बिकॉज ऑफ इट्स पॉजिटिव एनर्जी, जो आपके मेंटल पीस को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। और आपको जान के बहुत हैरानी होगी, दुनिया में सिर्फ 3 ही ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरह की एनर्जी पाई जाती है। एक इंग्लैंड में है, आई थिंक स्टेज करके है, और एक पेरू में, आई थिंक मेचू पुचू बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ, मतलब पेरू में, इंग्लैंड में, और एक भारत में जो आपका कसार देवी टेम्पल है। यही 3 ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी पाई जाती है। तो चलिए आज मैं आपको इस टेम्पल का विजिट कराता हूँ आपको। तो ये है आपका एंट्री गेट। तो चलिए, और चलते चलते आपको और भी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि यहाँ पे हमारे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आ रखी हैं, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर और विवेकानंद महाराज जी ने यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आके उन्होंने तपस्या करी थी, साधना बोल सकते हैं आप। मेडिटेशन के लिए फेमस है ये। हाँ, मतलब मेडिटेशन, बिकॉज ना यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक लोकेशन है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से है ना, हाँ, जो इसकी ज्योमेट्रिक लोकेशन है ना वो बहुत गजब है। तो चलिए, ये तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी। अब मैं आपको टेम्पल का पूरा विजिट कराता हूँ। तो सबसे पहले ये लंबा सा रास्ता है आपको जो आपको तय करना है। उसके बाद वो आपको टेम्पल दिख रहा होगा ना, उस टेम्पल में हम लोग पहुँचेंगे। तो इस वाले ब्लॉग में मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअली में मंदिर दिख कैसा रहा है, आप कैसा फील करोगे, राइट। ये बस थोड़ी सी बात है कि अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर की दूरी पर मात्र। चले फिर, खड़ी चढ़ाई, बट कोई नहीं, वर्थ इट है। देखो इतना लंबा रास्ता बचा लिया यार हमने। तो दोस्तों अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ से आपको नंदा देवी, त्रिशूल और पंजाचुली ऐसे करके 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहाड़ हैं जिनका व्यू आप यहाँ से ले सकते हो। हाँ, थोड़ा सा थक रहा हूँ यार, काफ़ी ऊंची चढ़ाई है, बट कोई नहीं, आओ। स्टीप है बिल्कुल। कम ऑन मैन। आई थिंक दूसरी शताब्दी में बना है ये। यहाँ पे कुछ देखो 1630 लिख दिया, 1930 इन्फॉर्मेशन गलत, तिब्बत बुक ऑफ डेथ कि छुपाई जा रही है। तो आप लोगों को वैसे वीडियो में दिखा दिया, आप लोगों को पढ़ना है तो पॉज करके तो आप पढ़ सकते हो उसको। तो बाकी आप जैसे एंटर करते हैं, यहाँ पे जूता रखने का रैक है। तो दोस्तों ध्यान रखें, जब भी आप जूते वगैरह रखें ना तो कोशिश करना कि आप जुराब भी रख के जाओ, बिकॉज ये सही नहीं माना जाता, क्योंकि जूते में ही जुराब होता है। वो जुराब पहन के आप लोग मंदिर में जाते हो, इट्स बेटर कि जूते और जुराब दोनों खोल के जाओ यहीं पे, ठीक। तो चलिए आइए ऊपर। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग ऊपर आते हैं, ये आपका मेन टेंपल है। नाद रुकने तक वेट करना होता है। तो मैं आपको अंदर टेंपल में लेके जाऊंगा, बट उससे पहले ना आपको साइड का थोड़ा सा विजिट करा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको अंदर लेके जाऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, यहाँ से 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो माउंटेन है वो दिखाई देते हैं। अभी तो मेरे ख्याल से धुंध है तो दिखाई देगा नहीं, बट एक चीज़ है, यहाँ का व्यू बहुत ज़बरदस्त है। जस्ट देखो कैमरा, देखो आई डोंट नो आप लोगों को कैमरे में कितना दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, बट ये बहुत ही मैस्मराइजिंग है। मतलब इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस टू बी हियर। तो ये जो, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये जो आपको पेड़ दिख रहा है, इसमें मान्यता यही होगी कि आप लोग अपना जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार जो भी आप मांगते हो भगवान, मतलब कसार देवी से जो भी आप मांगते हो, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे आप ये मांग सकते हो। तो जब भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो आप उसे खोल सकते हो। तो दोस्तों अगेन आपको पता है कि मैं किसी भी टेंपल के उसके जो मेन मंदिर है उस परिकक्ष में नहीं लेके जाता। तो ये मेन मंदिर के अंदर तो नहीं लेके जाऊँगा आपको मैं, बट यहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैंने पूजा वगैरह कर ली है, मतलब पंडित जी से, भगवान जी से आशीर्वाद वगैरह ले लिया। तो ये आपका छोटा सा, ये आपको एरिया दिख रहा है ना, यहाँ से आप हाफ परिक्रमा कर सकते हैं।
राइट, ये रहा। अगर आप यहाँ से आके देखोगे तो ये कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ से फिर जाओगे वो ऊंचाई पे, ठीक है। अब हमको वहाँ जाना है, तो चलिए। दोस्तों मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, मैं कोई वॉइस ओवर डाल के कुछ वैसा एक्स्ट्रा नहीं करना चाहता। मतलब जो आपको दिख रहा है बिल्कुल रॉ है, एग्जैक्टली चीज़ें ऐसी ही है यहाँ पे जैसा आपको वीडियोस में दिख रहा है। बस थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड कर सकता है, बट या दिस इज़ हाउ इट इज़। तो दोस्तों आने में हालत ख़राब हो गई कि वहाँ से भी पूजा करके आए हम लोग। अब ये आपका दूसरा टेम्पल पड़ता है। तो अगर आप इसकी बनावट देखोगे ना, अगेन मैंने आपको इससे पहले दिखाया था जो नंदा देवी टेम्पल था, और अगर आप और देखेंगे सन टेम्पल आप देख सकते हैं, फिर आपका जागेश्वर मंदिर है। तो वहाँ की भी ना जो कलाकृति है वो बिल्कुल ऐसी ही है। तो मतलब अगर इसका डेटिंग की जाए तो अराउंड 1100-1200 साल पुराना मंदिर होगा। तो आधा घंटा वेट बांध रखा है इसको। ये देखिए मैं आपको कह रहा था ना, बहुत पुराना मंदिर है। मतलब ये नक्काशी देख के आपको समझ में आ जाएगा। तो ये भैरव मंदिर है। तो जैसा कि दोस्तों आपको बताया था ना कि यहाँ पे एक हाई लेवल एनर्जी मिलती है, सो दैट इज़ एग्जैक्टली द प्लेस। तो यहाँ पे देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं। गुम्बद देखते हैं, जितनी भी पुराने टेम्पल्स हैं ना उनके ना गुम्बद आपको ऐसे ही लगेंगे। मतलब जितनी भी पुराने टेम्पल्स हैं उनका ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन जो मैंने अभी तक देखा, नॉर्थ में जितने भी बनते हैं अपने नॉर्थ साइड में, स्पेशली मैंने उत्तराखंड में जितने मंदिर देखे हैं, सबकी ना बनावट बिल्कुल ऐसी है। इवन तो मुझे लग रहा है नीचे वाला जो पार्ट बनाया है मंदिर का, ये वाला, ये थोड़ा सा रिकन्स्ट्रक्ट किया गया होगा जहाँ तक मुझे लगता है, राइट। बट जो ऊपर वाला पार्ट है, उधर वाला जो पार्ट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि नहीं लुक दैट, वो मुझे लग रहा है किसी मतलब मंदिर का ही ना शीट्स जो होता है ना, उसका शीट्स का पार्ट है जिसको वहाँ पे रखा गया है। जो मैं फील कर पा रहा हूँ मैं आपको सामने से दिखाता हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली। तो जैसा कि आप भी वीडियो में देख पा रहे होगे कि जैसे वहाँ पे नंदी देवी बने ना, तो एग्जैक्टली ये वही है। बट ये पहले पत्थरों से बनाया जाता तो उतना समझ में नहीं आ रहा है, बट जो मैं समझ पा रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी ये जो मंदिर का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये वो है, पत्थर को ऐसे काट काट के बनाया जाता था पहले। बाकी आओ देखो वहाँ चले, अच्छा। तो आप जब इस मंदिर में आते हैं तो ये आपका लास्ट है पॉइंट। तो 2 टेम्पल आप विज़िट करके आते हो, लास्ट वाला है जहाँ पे शिवलिंग रखा हुआ है। यार पता है लिटरली मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के कैसे रहते हैं। देखना गंजी को दिखाना वहाँ पे, देखो वो जो हाफ निक्कर में, कुछ तो शर्म होनी चाहिए यार। अच्छा देखो ये बताओ, यहाँ पे जैसे कहते हैं कि हाई एनर्जी है, सो आपको क्या लग रहा है? मतलब लोगों की शांति की वजह से शांति लग रही है या फिर एक्चुअल में आप उस एनर्जी को फील कर पा रहे हो? एनर्जी तो है बट नॉट एबल टू फील दैट मच करंटली। मुझे लग रहा है पीपल आर डिस्ट्रैक्टिंग दैट एनर्जी। वहाँ लिखा है शांति बनाए रखे, बट नोबडी इज गिविंग अ डैम। क्या
तो दोस्तों आप लोगों को मैंने टेंपल तो घुमा दिया, आप लोगों ने सारा देख लिया होगा। अब मैं आप लोगों को ना यहाँ से कुछ भाई लोग मिले हैं, वो मैं सोच रहा हूँ उनसे फीडबैक ले लेता हूँ। तो भाई अपना नाम बताओ। शिवम तंवर। शिवम तंवर, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं जयपुर राजस्थान। राजस्थान से देखने आए हैं, मतलब आप लोग उत्तराखंड में रह के नहीं आ पा रहे हो, लोग राजस्थान से आ जा रहे हैं। तो आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत ही अच्छा, मेरा दोस्त है यहाँ पे उत्तराखंड का। अच्छा, वो लेके आया है। हाँ तो चलो यार फिर तो। स्पॉन्सर्ड बाय हिम। अच्छा, मतलब ट्रिप स्पॉन्सर्ड है या सारे खर्चे ही? मतलब सारे खर्चे। अरे जब यार ऐसे दोस्त होने चाहिए जीवन में भाई, एक आध दोस्त तुम भी पाल लो ऐसे, भाई मेरे दोस्त बन जाए यार। और आपको कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया। ये मेरा भांजा है, मैं मामा हूँ लगता हूँ कहीं से। नहीं, वो पैदा होने तो मैटर करता है ना। नहीं नहीं, मैं मामा हूँ इसका और ये मेरा भांजा है। तो तुम नीट में पैदा हुए होगे? अरे मेरे बड़े ही 5 साल बड़े। 5 साल बड़ा हूँ उससे। नहीं यार, फिर तो भाई बहुत अच्छा मेंटेन कर रहा है। कितने लोगों को ना जेनेटिकली होता है लोचा, तो वही हो रहा है। अरे मतलब ये तो होते हैं ना, बहुत ट्री लंबी जाती है ना, तो लंबी ट्रीज के अंदर क्या होता है ना कि चाचा और जो भतीजा मामा भांजा जो होता है ना, एज बराबर के हो जाते हैं। चलिए, तो आप लोगों को यहाँ पे मंदिर के बारे में कुछ पता है कि मतलब ये क्या है? इसका तो पता नहीं, लेकिन जो सीढ़ी है ना उसमें तो हालत खराब हो गई है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मतलब ये जो मंदिर है ना, हमारे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी पाई जाती है। आपका इंग्लैंड है और एक पेरू है। पेरू में नीचे पीछे आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, मैं गूगल करना। तो यहाँ का ना जोग्राफिक लोकेशन मैग्नेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो इस वजह से इसको यहाँ पे बनाया है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट, या विवेकानंद के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने भी यहीं पे आके साधना करी थी, इसी मंदिर में आते हैं, राइट। रविंद्रनाथ टैगोर और भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज यहाँ पे आ रखे हैं। बढ़िया है कि ये नेट, जब इंटरनेट था ना उस टाइम पे नहीं आया था, इसलिए इतना बूम। तो आपने पूरी रिसर्च करके फिर आए हो आप यहाँ हाँ, हम लोग जब भी आते हैं पूरे रिसर्च करके ही आते हैं कि मतलब कब बना हुआ है, कितने लोग आए थे, कैसा था, सारी चीज़ें। तो वो बहुत ज़रूरी है ना, एज अ व्लॉगर आपको बताना पड़ेगा। बट टू बी ऑनेस्ट कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नहीं बनाता मैं, मतलब एज अ व्लॉगर मैं कैसा फील कर रहा हूँ इस जगह पे जाकर। कितने लोग बहुत एग्जैचुरेट करके दिखा रहे हैं ना चीज़ों को कि ये ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, नहीं, जो है एज इट इज़ कर देते हैं। हाँ, जो है एज इट इज़, जैसा मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ चीज़ों को, मैं एग्जैक्टली वैसा दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो थैंक्स आपको इन दोनों को लाने के लिए। और मिस्टर एंड मिसेस मंडल ब्लॉग्स सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लो। देना, दबा देना उसको एकदम खतरनाक गोली चला देना उस पे।